दोस्तों आज की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। प्यार वाली कहानी है, लव स्टोरी है, लव इन लॉकडाउन। तो लॉकडाउन का जब टाइम था वो काफ़ी पेनफुल था। हम लोग सब घरों में बंद थे। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस समय पे ना बहुत सारे लोगों को प्यार हो गया था। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, सीखेंगे अंग्रेजी कहानी की मदद से। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। लव का मतलब प्यार होता है, इन यानी कि में, लॉकडाउन लॉकडाउन को हिंदी में पूर्णबंदी कहते हैं, यानी कि आपातकाल के समय आवाजाही पर रोक रोक लगा दे तो उसको हम पूर्णबंदी कहेंगे। तो ये लव इन लॉकडाउन है, लॉकडाउन में प्यार। स्टोरी स्टार्ट होती है, शी स्लैप्ड हर सेल्फ। शी लड़की के लिए है कि उसने स्लैप थप्पड़ मारे, हर सेल्फ अपने आप को, वाइल स्टैंडिंग ऑन द बालकनी। वाइल यानी कि जब, स्टैंडिंग खड़ी हुए, ऑन किस पर, द बालकनी बालकनी पर खड़े हुए उसने अपने आप को थप्पड़ मारे। टू शो मी दिखाते हुए मुझे, शो मतलब होता है दिखाना, दिखाते हुए मुझे। शी वॉज पनिशिंग वो क्या कर रही थी, पनिश पनिश का मतलब होता है सजा देना। तो वो सजा दे रही थी हर सेल्फ अपने आप को। तो कोई लड़की है उसने क्या किया, अपने आप को उसने थप्पड़ मारे जब वो बालकनी में खड़ी थी। टू शो मी दिखाने के लिए मुझे, क्या दिखाने के लिए कि शी वॉज पनिशिंग हरसेल्फ कि वो अपने आप को सजा दे रही है। तो ऐसा दिखाने के लिए आई कॉमा लगा के लिखा है तो ये क्लोजिंग बोलते हैं इसको। तो असली सेंटेंस जो यहाँ से होगा कि आई, यहाँ तक कॉमा है तो आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, स्लैपिंग माई सेल्फ टू अपने आप को जो है मैंने भी थप्पड़ मारना जो है वो शुरू किया, यानी कि भी। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया है कि स्टैंडिंग ऑन माई बालकनी, स्टैंडिंग खड़े हुए, ऑन माई बालकनी बालकनी में, अक्रॉस फ्रॉम हर्स, अक्रॉस यानी कि सामने, फ्रॉम हर्स फ्रॉम से, हर्स यानी कि उसकी, जो उसकी बालकनी थी उसके सामने वाली बालकनी में लड़का है तो वहाँ खड़े हुए उसने भी जो है थप्पड़ मारने जो है वो स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। तो आई के बाद में यहाँ से सेंटेंस आई स्टार्टेड मैंने भी शुरू कर दिया थप्पड़ मारना अपने आप को। टू आवर सरप्राइज हमारे आश्चर्य के लिए, पीपल यानी कि लोग जो हैं, नियर बाय यानी कि आसपास के जो लोग हैं, कि आप देख सकते हो फोटो में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में और भी लोग रहते होंगे। जो आसपास के जो लोग हैं, केम आउट बाहर आ गए, ठीक है। कम आउट होता है बाहर आना, पास्ट में चल रही है कहानी, तो केम आउट बाहर आ गए। ऑन टू यानी किस पर, देयर बालकनीज यानी उनकी जो बालकनी थी तो उनके ऊपर वो लोग भी बाहर आ गए। एंड और बिगेन शुरू कर दिया उन्होंने भी, स्लैपिंग थप्पड़ मारना, देमसेल्व्स देमसेल्व्स क्यों आया, क्योंकि लोग हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पे देमसेल्व्स आया कि अपने आप को, एज वेल यानी कि भी। तो जो लोग हैं उन्होंने देखा और हमारे आश्चर्य के लिए लोग बाहर आ गए अपनी अपनी बालकनीज में और उन्होंने भी अपने आप को थप्पड़ मारना जो है वो शुरू कर दिया। तो बल्कि क्या हम मज़ेदार चले, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है ना, तो उस टाइम पे हो सकता था ऐसा। थिंकिंग सोचते हुए, अब लोगों के बारे में बता रही, सोचते हुए मोदी जी, जो मोदी जी हैं, माइट हैव स्टार्टेड, ठीक है। माइट हैव यानी कि शायद उन्होंने कर दिया होगा, स्टार्टेड शुरू कर दिया है। अ न्यू एक्टिविटी एक नई जो गतिविधि है वो उन्होंने शुरू कर दी है, नया कुछ काम शुरू कर दिया उन्होंने। आफ्टर के बाद, किसके बाद में, बैंगिंग प्लेट्स, ठीक है। बैंगिंग का मतलब पिटाई करना होता है, प्लेट्स यानी कि जो थाली होती है तो थाली की पिटाई करना यानी कि थाली बजाना। तो आफ्टर किसके बाद में, थाली बजाने के बाद में, लाइटिंग दियाज, लाइट का मतलब जलाना होता है, दिया यानी कि जो दिए होते हैं, तो दिए जलाने के बाद में, एंड और कैंडल्स दिए और मोमबत्तियां जलाने के बाद में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग के दौरान, द लॉकडाउन या लॉकडाउन के दौरान जो मोदी जी ने थाली बजवाई थी, दीपक जलवाए थे, तो लोगों ने सोचा कि इन कामों के बाद में अभी एक नई एक्टिविटी शुरू कर दी होगी कि अपने आप को थप्पड़ मारने की एक्टिविटी। तो मज़े के लिए लिखा गया है। तो ऐसा जो है लग रहा था, माहौल बना हुआ था ऐसा। नाउ अब लेट मी टेल यू, ठीक है, मुझे क्या करने दो, टेल यू बतलाने दो आपको, द फुल स्टोरी जो पूरी कहानी है वो मुझे बतलाने दो, ऑफ किसकी, हाउ कैसे, वी गॉट हियर हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। होता है कि मैं पहुँच गया, आई गॉट हियर मैं पहुँच गया, वैसे ही, ठीक है। गो नहीं है, गॉट है, ठीक है, गेट गॉट। तो कैसे मैं यहाँ पहुँचे, कैसे हम यहाँ पहुँचे, यानी कि हम बालकनी में कैसे पहुँचे अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए। तो जो पूरी कहानी है वो पीछे से अभी शुरू करते हैं। इट वॉज द लॉकडाउन, तो ये क्या था, लॉकडाउन था यानी कि पूर्ण बंदी थी, आवाजाही पर रोक थी, बाहर नहीं जा सकते थे।
ड्यूरिंग के दौरान द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 या जो कोरोना वायरस आया था 19 वाला, तो पैंडेमिक यानी कि महामारी होता है, कोई बड़ी ही बीमारी हो उसको पैंडेमिक बोला जाता है, आपदा। तो कोविड-19 की जो आपदा थी, ठीक है, महामारी थी, उसके दौरान लॉकडाउन का ये समय था। लाइफ हैड बिकम मोनोटोनस, लाइफ यानी कि जो जीवन जो है, हैड बिकम, थर्ड फॉर्म है बिकम यानी कि बन चुकी थी, मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है कि एकदम नीरस, बोरिंग कह सकते हैं आप, कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर में पड़े हैं सारे दिन, तो नीरस बन चुकी थी, एक रस बन चुकी थी, हिंदी है तो बोरिंग हो चुकी थी। आई वर्कड यानी मैं काम करता था, फ्रॉम होम यानी घर से मैं काम करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैं घर से काम करता था। मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक मैं घर से काम करता था। बट लेकिन वीकेंड्स, वीकेंड्स क्या होता है, सप्ताह का अंत यानी कि जो सैटरडे और संडे होता है, वीकेंड्स यानी सप्ताह के अंत में, फेल्ट महसूस करता, एंडलेस यानी कि अंतहीन महसूस करता कि यार मंडे टू फ्राइडे तो चलो काम कर लिया ऑफिस का, तो टाइम पास हो गया, लेकिन जो वीकेंड होते थे वो एंडलेस लगते थे, कि यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि घर से बाहर तो आप जा नहीं सकते, घर के अंदर ख़त्म ही नहीं हो रहे। टू किल टाइम, किल का मतलब मारना होता है, टाइम यानी समय को मारने के लिए, नहीं समय काटने के लिए, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करें, सही में थोड़ी ना आप समय का खून कर रहे हो, मार थोड़ी रहे हो, तो समय को काटने के लिए, टू किल टाइम, समय को पास करने के लिए, समय काटने के लिए। आई ऑफन, मैं अक्सर, स्टूड यानी खड़ा होता था, स्टैंड मतलब खड़ा होता है, पास्ट में है तो स्टूड, खड़ा होता था, ऑन माई बालकनी, मेरी बालकनी के अंदर जो है मैं खड़ा होता था। वॉचिंग, देखता था, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को देखता था, अब यहाँ पे डैश लगा के लिखा है कौन सी दुनिया को देखता था, और रेदर या यो कहें, ठीक है, और का मतलब या होता है, रेदर यानी कि यो कहें, द लिमिटेड व्यू, जो सीमित, लिमिटेड होता है सीमित, व्यू यानी कि दृश्य, तो आप बालकनी में देखोगे तो आपको थोड़ी दूर का ही तो दिखेगा, तो लिमिटेड व्यू देखता था किसका, माय नेबरहुड यानी कि मेरे आस पड़ोस का जो सीमित दृश्य है, तो क्यों आस पड़ोस ही दिखेगा, बाकी तो कुछ नहीं दिखने वाला है, तो उतना मैं देखता था। आगे लिखा है अक्रॉस फ्रॉम मी, अक्रॉस यानी कि के पार, फ्रॉम मी यानी कि मेरे पार यानी मेरे सामने, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, अ गर्ल एक लड़की पर, ऑन हर बालकनी और उसकी जो बालकनी है उसके अंदर वो लड़की थी, उस पर मैंने ध्यान दिया। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो क्या थी, सुंदर थी, एंड और समथिंग अबाउट हर यानी कि कुछ ना कुछ, अबाउट हर यानी कि उसके बारे में कुछ ना कुछ, ड्रू, ठीक है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है ड्रू, ड्रॉ मतलब होता है ना कि चित्र बनाना, ठीक है, तो वैसे ही ड्रॉ का मतलब आकर्षण करना भी होता है, किसी को आकर्षित करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है ड्रू। तो आकर्षित किया, माई अटेंशन यानी कि मेरा तो ध्यान है, वो लड़की किसी चीज़ ने जो आकर्षित किया, कहेंगे मैंने ध्यान दिया, नोटिस किया मैंने, तो सामने वाली खिड़की, खिड़की नहीं कहेंगे, बालकनी के अंदर एक लड़की दिख गई उसको। एज डेज पास्ट, एज यानी कि जैसे ही, डेज पास्ट यानी कि दिन बीते, आई रियलाइज्ड मैंने एहसास किया, या मुझे लगा आप बोल सकते हो, शी हैड स्टार्टेड यानी कि जो लड़की है सामने वाली बालकनी में, हैड स्टार्टेड यानी कि वो शुरू कर चुकी थी, क्या करना, नोटिसिंग, अब स्टार्ट के बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है, तो स्टार्टेड शुरू कर चुकी थी, नोटिसिंग ध्यान देना, मी मुझ पर, टू यानी कि भी, तो सामने वाली बालकनी में जो लड़की थी वो क्या कर चुकी थी, मुझ पर भी ध्यान देना जो है वो शुरू कर चुकी थी। वन डे एक दिन, गैदरिंग, ठीक है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, एकत्रित करना, तो इकट्ठा करते हुए, एकत्रित करते हुए, सम करेज यानी कि कुछ साहस जो है इकट्ठा करते हुए, आई वेव्ड, ठीक है, वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना, जैसे आप हेलो में हाथ हिलाते हो ना किसको, हे हाय, तो वो वाला आई वेव्ड, मैंने ऐसे हाथ हिलाया, एट हर उसकी तरफ, विथ यानी कि के साथ में, किसके साथ में, एक कैजुअल हेलो जेस्चर, एक कैजुअल यानी कि सामान्य, जो फॉर्मल टाइप का बोल सकते हो कि ऐसे हाय वाला, हेलो जेस्चर यानी कि हेलो का जो हाथ हिलाते हैं, तो उस टाइप से मैंने इशारा करते हैं, ठीक है, इसको जेस्चर पढ़ते हैं, गेस्चर नहीं पढ़ेंगे, जेस्चर, हाथ हिलाया मैंने। टू माई सरप्राइज मेरे आश्चर्य के लिए, शी स्माइल्ड वो मुस्कुराई, एंड और वेव्ड बैक, ठीक है, वेव्ड बैक यानी कि उसने भी वापस जो है वो इशारा जो है वो कर दिया, यानी कि उसने भी वापस हाथ जो है वो हिला दिया। दैट लिटिल मोमेंट यानी कि वो जो छोटा सा जो पल था,
मेड माई डे, उसने बना दिया माई डे, यानी मेरा दिन जो है वो बना दिया, पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, बना दिया, मेरा दिन जो है उसने बना दिया, कि लड़की ने हाथ हिला दिया तो उसका भी दिन जो है वो बन गया। सिंस, चूंकि टॉकिंग अक्रॉस द बालकनीज, टॉकिंग बात करना, अक्रॉस यानी कि के पार, द बालकनीज यानी बालकनियों के ऐसे आर पार, यानी कि काफ़ी दूरी पर है ना बालकनीज, जो बात करना वॉजेंट पॉसिबल, वो क्या था, संभव नहीं था, ड्यू टू द डिस्टेंस, ड्यू टू यानी किसके कारण, द डिस्टेंस यानी कि दूरी के कारण, कि दूरी ज़्यादा थी, तो इसके कारण आप बोल के बात नहीं कर सकते, ऐसे अगर आप हाड़ के बोलोगे तो सबको सुन जाएगा, नॉर्मल बात नहीं हो सकती थी, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे। आई केम अप, मैं आया, ठीक है, कम अप होता है आना, जैसे किसी आइडिया के साथ में, किसी विचार के साथ में जब कभी आप आते हो तो एज ए फ्रेजल वर्ब होता है केम अप, मैं आया, ठीक है, कम अप होता है आना, केम अप पास्ट में इसलिए सेकेंड फॉर्म, मैं आया विथ किसके साथ में, एन आइडिया, एक विचार के साथ में आया, एक विचार आया उसके साथ में आया। आई ग्रैब्ड, मैंने ऐसे पकड़ा, ठीक है, ग्रैब मतलब होता है ऐसा हड़पना, पकड़ना, तो वैसे ही मैंने पकड़ा, सॉरी अ पेपर, एक कागज़ पकड़ा, एंड और मार्कर यानी कि जो मार्किंग वाला पेन होता है वो मैंने पकड़ा, रोट माई नेम, लिखा मैंने मेरा नाम, रवि, रवि जो नाम है मेरा वो लिखा मैंने, एंड और हेल्ड इट अप, ठीक है, हेल्ड अप होता है ऐसे, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, होल्ड अप यानी कि पकड़ के ऐसे दिखाना, ठीक है, पकड़ के ऊपर करना, ठीक है, तो वैसे ही हेल्ड इट अप, मैंने उसके पकड़ के ऊपर किया, और फॉर हर, उसके लिए, टू सी, देखने के लिए, तो वो जो लड़की है वो देख ले, ऐसे करके मैंने बालकनी से वो नाम वाम लिखा और ऐसे ऊपर किया कि मेरा नाम रवि है। शी गिगल्ड, ठीक है, गिगल होता है कि ऐसे खिसखिसा तो उस टाइप का जो खिसखिसाना होता है ना, ऐसे हल्की सी हंसी टाइप का आप कह सकते हो, ही, तो वो वाला जो होता है गिगल कहते हैं, गिगलिंग, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना उनकी ऐसे गुदगुदी करते हो तो गिगलिंग करते हैं वैसे ही। तो शी गिगल्ड, तो वो ऐसे खिसखिसाई, डिसअपियर्ड इनटू हर रूम, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा है ना, तो ये क्लॉज बन गया, तो वो गायब हो गई, इनटू हर रूम, अपने कमरे में गायब हो गई, एंड और कैम बैक, वापस आई, विथ हर ओन पेपर, किसके साथ में, हर ओन पेपर, अपने खुद के जो कागज है, पेपर जो है उसके साथ में वो वापस आई। इट रेड, ठीक है, पास्ट में इसलिए मैं इसको रीड ना पढ़ के रेड पढ़ रहा हूँ, इट रेड, उसमें लिखा था या उसे पढ़ा गया, रिम झिम, तो जो लड़की है वो भी अपना नाम जो है वो बता रही है कि रिम झिम उसका नाम है, एंड और जस्ट लाइक दैट, जस्ट यानी कि बस, लाइक दैट यानी कि बस ऐसे ही, आवर पेपर कन्वर्सेशन, हमारा जो कागजी जो कन्वर्सेशंस हैं, यानी कि बातचीतें जो हैं, बातचीत जो है वो क्या होगी, बिगेन, शुरू हो गई, एवरी डे, हर दिन, वी रोट, हम लिखते, लिटिल मैसेजेस यानी कि छोटे संदेश जो है वो लिखते, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। तो इस बालकनी के अंदर लड़का है और कुछ दूरी के ऊपर लड़की है, तो यहाँ से लड़का मैसेज लिख के लड़की को दिखाता है, और यहाँ से लड़की जो है वो मैसेज लिख के लड़के को दिखाती है, तो उनकी जो बातचीत है वो शुरू हो गई है अभी। शेयरिंग, साझा करते, लाफ्स, हंसी का, स्टोरीज, कहानियों का, एंड और रैंडम थॉट्स यानी कि जो ऐसे रैंडम यानी कि कुछ भी आ गया, ठीक है, तो कुछ भी जो विचार्स होते थे, रैंडम थॉट्स होते थे, तो उनका हम साझा करते थे, यानी कि बांटते थे, साझा करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे उस टाइप से। ओवर टाइम यानी कि समय के साथ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फॉर, के लिए, हर फोन नंबर, उसका जो मोबाइल का नंबर है उसके लिए मैंने पूछा, एंड और शी रॉट इट ऑन हर पेपर, और उसने क्या हुआ, लिखा उसने, इट यानी इसे जो नंबर है उसके लिए यहाँ पे इट आया है, उसको ऑन हर पेपर, अपने पेपर के ऊपर उसने लिख के यानी कि नंबर दे दिया उसने। सून, जल्द ही, वी स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया, वीडियो कॉलिंग, यानी जो वीडियो कॉलिंग होती है वो हमने शुरू कर दी। वी बिगेन, हमने शुरू किया, स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, स्पेंडिंग बिताना, मोर टाइम यानी कि अधिक समय जो होता है वो बिताना, टुगेदर साथ में जो है अधिक समय बिताना हमने शुरू किया। वो समय कैसे बिताया, हाइफन लगा के लिखा है यहाँ पे। इवन इफ, भले ही, इट वॉज ओनली वर्चुअली, इवन इफ भले ही, इट वॉज ये था, ओनली वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से था, क्योंकि वो एक्चुअल में तो वो पास में नहीं थे, फिर भी वो साथ में समय बिता रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन वो आभासी रूप से बिता रहे थे कि वो अपनी बालकनी में, मैं अपनी बालकनी में, लेकिन हम वीडियो कॉल पे समय बिता रहे हैं, ठीक है, आभासी रूप से या ऑनलाइन आप कह सकते हो। ऑन वीकेंड्स यानी कि जो सप्ताह के अंत होते थे, सप्ताहांत यानी कि सैटरडे संडे, वी हैड लंचेस,
हम क्या करते थे, लंचेस करते थे, यानी कि दोपहर का भोजन, डिनर्स रात का भोजन, एंड और ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट लिखा है, यानी कि जो सुबह के नाश्ते होते थे वो करते थे टुगेदर, यानी कि साथ में। तो ये साथ में कर रहे थे, लेकिन ये वर्चुअली कर रहे थे, ठीक है। वो अपनी बालकनी में करती, ये अपनी बालकनी में करता। ओके, ओके, शी वुड, ठीक है, यहाँ पे हाइफन डी लिखा है ना कि वुड है। शी वुड ईट, वह खाती थी, ऑन हर बालकनी, अपनी बालकनी में खाती थी, एंड और आई वुड ईट, कि मैं खाता था, आई वुड, ठीक है, आई वुड ईट, मैं खाता था, ऑन माइन, यानी कि मैं अपनी बालकनी में खाता था। बोथ ऑफ अस, यानी कि दोनों के दोनों हम, ऑन अ वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल पे, लाफिंग, हंसते हुए, एंड और प्रिटेंडिंग, ठीक है, तो ये दिखावा करते हुए, ये दिखाते हुए, नौटंकी, नाटक करते हुए कह सकते हो आप। वी वर शेयरिंग द सेम टेबल, कि हम क्या कर रहे थे, शेयरिंग, साझा कर रहे थे, द सेम टेबल, यानी कि एक ही टेबल हम शेयर कर रहे हैं, ऐसा हम दिखावा करते हुए हम खाते थे, हंसते थे, ठीक है, वीडियो कॉल पे नाश्ता डिनर सब करते थे हम। स्लोली, धीरे धीरे, बट श्योरली, यानी कि निश्चित रूप से, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, आई हैड फॉलन इन लव, यानी कि मैं क्या हो गया, फॉलन यानी कि गिर चुका था, फॉलन इन लव आया था कि प्यार में पड़ गया है, कि प्यार हो गया, कि मुझे प्यार हो गया था, विथ हर, उसके साथ में जो लड़की है उससे मेरे को प्यार हो गया था। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, वन ऑफ आवर कॉल्स यानी उनकी जो बहुत सारी कॉलें होती थी उनमें से एक, ठीक है, तो उनमें से एक कॉल के दौरान, आई नर्वसली, ठीक है, नर्वसली होता है एकदम घबराहट के साथ में, ऐसे कोई ऐसा काम करते हैं ना प्रपोज करने वाला, तो घबराहट हो जाती है, तो वैसे ही, आई नर्वसली आस्क्ड, मैंने ऐसे घबराहट के साथ पूछा उससे, विल यू मैरी मी, क्या तुम मैरी करोगी, शादी करोगी मुझसे। तो ये जो है मैंने घबराहट के साथ में उससे पूछा। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, एंड और रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, बट लेकिन, ओनली इफ, यानी कि केवल यदि, आई कैन प्रपोज, मैं तुम्हें क्या कर सकूँ, प्रपोज होता है प्रस्ताव देना, यदि मैं तुम्हें प्रस्ताव दे सकूँ, टू यू, तुम्हें, फर्स्ट यानी कि पहले, तो यदि मैं तुम्हें पहले प्रस्ताव दे सकूँ, यानी पहले मैं प्रपोज कर सकूँ तुम्हें, तभी जो है मैं करूँगी शादी, ठीक है, तो यस, ये हाँ, बट ओनली, लेकिन ओनली इफ, यानी केवल तभी, ठीक है, तो ये है, इन माई ओन वे, यानी कि मेरे खुद के तरीके से, तो मेरे खुद के तरीके से यदि मैं तुम्हें पहले प्रस्ताव दे सकूं तभी मैं शादी करूंगी तुमसे, यानी कि वो लड़की जो वो पहले प्रपोज करना चाहती है। आई वॉज क्यूरियस, मैं क्या था, जिज्ञासु था। हाउ विल यू डू दैट, हाउ, कैसे, विल यू डू दैट, तुम करोगी ये तुम ये कैसे करोगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शी जस्ट लाफ्ड, वो केवल हंसी, एंड और सेड, उसने कहा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट इंतजार करो, और वॉच देखो, इंतजार करो और देखो। दैट इवनिंग, उस शाम को, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, यानी कि मोबाइल पे कॉल हो रहे हैं अभी तो उसने मुझे कॉल किया, एंड और आस्क्ड, कहा, मी यानी कि मुझसे कहा उसने, टू कम, आने के लिए, टू माई बालकनी, मेरी बालकनी में आने के लिए, उसने कहा कि अरे अपनी बालकनी में आओ तुम, ऐसा उसने कहा। व्हेन, जब, आई स्टेप्ड आउट, यानी कि जैसे स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, तो बालकनी जो वो घर के बाहर है ना, बाहर निकली हुई होती है, तो इसलिए स्टेप आउट बोलेंगे। तो आई स्टेप्ड आउट, क्योंकि मैं बाहर आया। शी वॉज ऑलरेडी देयर, वो क्या थी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, देयर यानी कि वहाँ पे थी, वो अपनी बालकनी में थी। नाउ, अब, जस्ट वॉच, और उसने अभी कहा कि अब बस देखो तुम। सी सेड, उसने कहा, एंड और हंग अप, ठीक है, हैंग अप होता है कि फ़ोन काटने के लिए, एक फ्रेज़ल वर्ब होती है हंग अप, यानी फ़ोन काट देना, तो उसने फ़ोन जो है वो काट दिया। देन उसके बाद में, शी स्टार्टेड क्लैपिंग, उसने क्या किया, शुरू किया क्लैपिंग, यानी तालियां बजाना शुरू किया उसने, लाउडली यानी कि जोर जोर से उसने तालियां बजाना शुरू किया। हर एक्शंस, यानी कि उसके जो काम थे, एक्शंस थे, ठीक है, जो ताली बजा रही थी, वो जो काम कर रही थी, ड्रू, ठीक है, ड्रॉ मतलब होता है चित्र बनाना या आकर्षित करना, तो ड्रो, ड्रू सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि आकर्षित किया उसने, द अटेंशन, यानी कि जो ध्यान था उसको, ऑफ, किसका ध्यान, द इंटायर बिल्डिंग, यानी कि जो सारी की सारी जो पूरी पूरी जो बिल्डिंग थी उसका उसने ध्यान आकर्षित कर लिया। आप खुद सोचो ना, यदि मोहल्ले में कोई ऐसे ताली बजाए तो सब लोग गेट के बाहर जाके देखते ना, अरे कौन ताली बजा रहा है, तो ऐसे ही। एंड और पीपल, लोग जो हैं, बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, स्टेपिंग,
ऑन टू देयर बालकनीज, स्टेपिंग ऑन टू कि बाहर आने के लिए, देयर बालकनीज यानी उनकी जो बालकनियाँ थी उनके अंदर बाहर आने के लिए लोगों ने शुरू कर दिया। टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग यानी कि क्या घटित हो रहा था ये देखने के लिए बाहर आना शुरू कर दिया। बिफोर के पहले एनीवन कुड फिगर आउट, एनीवन यानी कि कोई भी जो है कुड कर सका, फिगर आउट यानी कि पता लगा इसका, वाई यानी कि क्यों, तो ये क्यों मतलब ये ताली बजा रही है ऐसा कोई फिगर आउट कर सका। रिमझिम जो लड़की है सडनली अचानक ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, स्लैपिंग थप्पड़ मारना, हर सेल्फ अपने आप को, लाइटली यानी कि ऐसे आहिस्ता से, ऑन द चीक यानी कि अपनी जो गाल है उसके ऊपर ऐसे हल्के से ऐसे थप्पड़ मारना जो है उसने शुरू कर दिया। पहले वो ताली बजाई, जब लोग बाहर आ गए तो उसने अपने गाल पे ऐसे हल्के से थप्पड़ मारना जो है वो शुरू कर दिया। आई बर्स्ट आउट, ठीक है, बर्स्ट आउट होता है कि ऐसे फूट पड़ने के लिए, ऐसे लाफिंग होता है हंसना, तो ऐसे हंसी में मैं फूट पड़ा, हा 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 हा, ऐसे मेरे को हंसी आने लग गई। तो ऐसे ही एंड और टू सपोर्ट, सपोर्ट होता है एक तो सहायता करना होता है, एक समर्थन करना होता है कि उसका भी हम सहायता करें, जैसे कोई ताली बजा रहा है तो हम भी ताली बजा के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहा है कोई तो हम भी नारे लगा रहे हैं, तो वैसे ही। तो मैं हंसी में फूट पड़ा एंड और टू सपोर्ट, समर्थन करने के लिए, हर लिटिल परफॉर्मेंस यानी उसकी जो छोटी सी जो प्रस्तुति थी उसको समर्थन करने के लिए, बिगेन शुरू कर दिया, स्लैपिंग थप्पड़ मारना, माई सेल्फ अपने आप को भी थप्पड़ मारना मैंने शुरू कर दिया, टू यानी कि भी, मैंने भी अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। एंड और देन यानी कि उसके बाद में, समथिंग कंप्लीटली यानी कि कुछ ना कुछ, कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, अनएक्सपेक्टेड यानी बिना उम्मीद वाला, हैपन यानी कि घटित हुआ। क्या घटित हुआ बिना उम्मीद वाला? पीपल लोग जो हैं, इन द सराउंडिंग बिल्डिंग्स यानी कि जो चारों ओर की जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो लोग हैं, जॉइन इन यानी कि वो क्या हो गया, जॉइन इन होता है शामिल हो जाने, जैसे कोई काम हो रहा हो उसके अंदर अभी और लोग आके शामिल हो गए तो उसको जॉइन इन का यूज़ करेंगे, तो पास्ट में इसलिए जॉइन इन, वो भी शामिल हो गए उनमें। दे थॉट उन्होंने सोचा, इट वाज सम न्यू एक्टिविटी, उन्होंने क्या सोचा ये कुछ नया एक्टिविटी है यानी कि कोई नया ऐसे कुछ काम है। इंट्रोड्यूस्ड यानी कि इंट्रोड्यूस होता है कि परिचय देना होता है, ठीक है, या फिर इंट्रोड्यूस आप कहेंगे कि प्रस्तावित है यानी कि कुछ नया आया है अभी, ठीक, उस हिसाब से कुछ नया प्रस्ताव आया है, तो वैसे ही। तो इंट्रोड्यूस्ड यानी कुछ नया प्रस्तावित हुआ है बाय मोदी जी के द्वारा, लाइक यानी कि जैसे कि बैंगिंग प्लेट्स, यानी बैंगिंग मतलब पिटाई करना होता है, बैंगिंग प्लेट्स यानी कि जो थालियाँ उनकी पिटाई करना, कुल मिला के बात हुई तो थालियाँ बजाना, तो थालियाँ बजाना और लाइटिंग दियाज, दिया जलाना ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। तो लोगों को लगा कि मोदी जी बोलते थे ना कि दिया जलाओ, प्लेट बजाओ, तो वैसे ही कोई नई एक्टिविटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई होगी, प्रस्तावित हुई होगी कि अब तुम्हें थप्पड़ मार रहा है। तो ऐसा जो है लोगों को लगा, उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने भी थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। सून जल्द ही द एंटायर सोसाइटी यानी कि जो एंटायर का मतलब पूरी की पूरी, सारी की सारी जो सोसाइटी है यानी कि जो वहाँ के जो लोग बाग हैं सारे के सारे, वॉज क्लैपिंग वो तालियां बजा रहे थे, हाँ स्लैपिंग यानी कि थप्पड़ मार रहे थे, एंड और लाफिंग टुगेदर हंस रहे थे एक साथ में, टुगेदर अमिड द केओस, अमिड यानी कि के बीच में, द केओस यानी कि जो अफरा तफरी टाइप का मचा हुआ था, हू हल्ला हो रखा था। तो वैसे तो केओस का मतलब होता है अराजकता टाइप का, यानी कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब अपने काम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अराजकता है यानी कि हाव भाव वाला जो माहौल हो रखा है, हू हल्ला वाला, तो उसके बीच में रिमझिम सडनली, रिमझिम जो है अचानक से, शाउटेड वो चिल्लाई, रवि रवि, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, ऑफ किसके, एवरीवन हियर यानी कि हर एक जो यहाँ पे है उनके सामने, आई एम प्रपोजिंग मैं प्रस्ताव दे रही हूँ, टू यू तुम्हें, विल यू मैरी मी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। आई शाउटेड बैक, मैंने क्या हुआ, शाउटेड बैक यानी कि मैं चिल्लाया, वापस चिल्लाया रिप्लाई में, यस आई अग्री मैं सहमत हूँ, मैं शादी करूँगा। द क्राउड इरप्टेड, ठीक है, सो इरप्ट नहीं पढ़ते इसको, अरप्ट पढ़ते हैं। अरप्ट का मतलब होता है कि ऐसे कि भड़क जाना, ठीक है, लेकिन अरप्ट इनटू होता है कि एकदम फूट पड़ना, तो फ्रेजल टाइप का बन जाता है कि वो जो भीड़ है वो फूट पड़ी, चीयर्स यानी कि खुशियों में, एंड अप्लॉज, अप्लॉज होता है तालियों में, तो जो भीड़ है वो तालियां बजाने में उसमें जो फूट पड़ी, यानी कि भड़की नहीं है वो, मतलब ऐसे खुशी के मारे वो बनाने लग गई, ठीक है, अरप्ट पड़ेगी इसको।
दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को बिकेम द हाईलाइट, और जो शाम है वो बिकेम यानी कि बन गई द हाईलाइट यानी कि मुख्य आकर्षण का केंद्र। हाईलाइट कहते हैं हाईलाइटेड न्यूज़ क्या है, तो वैसे ही वो मुख्य आकर्षण जो है वो बन गई ऑफ आवर लॉकडाउन, हमारे लॉकडाउन का, कि जो लॉकडाउन था उसका मुख्य आकर्षण वो बन गई कि आज तो रिमझिम ने रवि को प्रपोज किया। आफ्टर द लॉकडाउन एंडेड, आफ्टर के बाद द लॉकडाउन यानी कि जो लॉकडाउन था एंडेड यानी ख़त्म हुआ, उसके बाद में वी मेट, हम मिले, यानी कि जो लड़का और लड़की है वो मिले इन पर्सन। इन पर्सन होता है कि आपस में जाके मिलना, ठीक है। एक तो होता है कॉल पे मिलना, ठीक है, वैसे इन पर्सन हो गया कि आपस में जाके मिलना, ठीक है। तो हम मिले यानी कि ऐसे हाथ हाथ मिला के, जैसे पास में बैठ के मिलते हैं, फेस टू फेस मिलना जो होता है उसको इन पर्सन कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हम मिले ऐसे। एंड और अ फ्यू मंथ्स लेटर यानी कि कुछ महीनों के बाद में वी गॉट मैरिड, हमने शादी कर ली। तो कुछ महीनों के बाद में हमने शादी कर ली। इवन नाउ यानी कि इवन यानी कि भी, इन नाउ यानी कि अब भी, व्हेन जब वी टेल पीपल, हम जब बतलाते हैं पीपल लोगों को, आवर स्टोरी, हमारी जो कहानी है वो हम लोगों को बतलाते हैं, दे लाफ, वे हंसते हैं, एंड और कॉल इट, बुलाते हैं इसे द फनीस्ट प्रपोजल। फनीस्ट यानी कि सबसे मजाकिया जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो बुलाते हैं दे हैव एवर हर्ड, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। एवर हर्ड पहले कभी नहीं सुना। फॉर अस, हमारे लिए, इट्स द परफेक्ट रिमाइंडर, ये क्या एक उचित रिमाइंडर है, यादगार आप बोल सकते हो, है ऑफ, किसका, हाउ, कैसे, लव कैन ब्लूम, जो प्यार होता है वो कैसे खिलता है, कैसे खिल सकता है। तो इसका एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि प्यार कैसे खिल गया हमारा। इवन इन, इवन यानी कि भी, इन यानी कि मे बी, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो सबसे ज़्यादा अधिक बिना उम्मीद वाली परिस्थितियाँ थी उनमें भी कैसे हमारा प्यार खिल सका, ये रिमाइंड करवाता है जब लोग ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं, तो वैसे। तो इसके साथ में जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मज़ा आया होगा। काफ़ी यूनिक ये कहानी थी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो इसमें दिए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। की वोकेबलरीज, की का मतलब होता है मुख्य, की का मतलब चाबी भी होता है। यहाँ पे मुख्य से लिया गया है, जो मुख्य जो वोकेबलरीज है, शब्दावली है, फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से, वो क्या क्या है। स्लैप्ड होता है थप्पड़ मारा, ठीक, किसी को थप्पड़ मारना स्लैप होता है, स्लैप्ड सेकंड फॉर्म है। बालकनी, ठीक है, बैल्कनी इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में बालकनी बोलते हैं। पनिशिंग होता है सजा देना, ठीक है, पनिश मतलब सजा देना होता है, आईएनजी लगा हुआ है इसमें। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है। मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है एक रस, बोरिंग, नीरस, ठीक है, इनकी कुछ भी मन नहीं लग रहा हो करने का तो मोनोटोनस कहेंगे। जेस्चर का मतलब इशारा होता है, जैसे आप किसी को इशारा करते हो, ठीक है, तो वो जेस्चर है, ठीक है। गेस्चर नहीं पढ़ते, जेस्चर पढ़ते हैं। मार्कर का मतलब मार्कर पेन होता है, मार्कर पेन के। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है। वर्चुअली मतलब आभासी रूप से, ठीक है, वर्चुअली वो डिनर करते थे, लंच करते थे, मतलब वीडियो कॉल पे ऑन कर लेते थे, तो वो लड़की सामने वाली बालकनी में रहती थी, इधर रहता तो वर्चुअली आया। नर्वसली यानी कि घबराहट से, तो घबराहट से उसने प्रपोज किया था उसको कि मेरे से शादी करोगी, फिर लड़की बोली मैं करूँगी, लेकिन अपने तरीके से। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है। प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव होता है। चिक्स, ठीक है, यहाँ पे चिक ही है, चिक्स एस तो है ही नहीं। चिक यानी कि गाल होता है। ओके, अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित, यानी कि बिना उम्मीद वाला। एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद वाला, कि आपको उम्मीद थी उसकी। अनएक्सपेक्टेड बिना उम्मीद वाला। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन होता है। हाईलाइट का मतलब होता है मुख्य आकर्षण, ठीक है, तो मुख्य खबर, मुख्य आकर्षण क्या था। केओस का मतलब अराजकता होता है या उलझन, आप कह सकते हो, सब अफरा तफरी मची हुई है तो उसको केओस कहेंगे। ब्लूम का मतलब खिलना होता है। सोसाइटी का मतलब समाज होता है या रिहायशी क्षेत्र जो है उसको भी सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। अप्लॉज मतलब होता है तालियां, ठीक है, तो तालियां बजाना अप्लॉज कहेंगे। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए। थैंक यू।